नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जदयू के वरिष्ठ नेता हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर से राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। इस बार उनका चयन जनता दल यूनाइटेड की ओर से नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति के मनोनयन के जरिए हुआ है। इससे पहले वे राज्यसभा के उपसभापति के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और संसदीय कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। हरिवंश नारायण सिंह का मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने वाला था। ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पुनः मनोनीत किए जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि उनकी संसदीय भूमिका अभी जारी रहेगी। उनका नाम उन चुनिंदा व्यक्तियों में शामिल है जिन्हें समाज, साहित्य, पत्रकारिता या सार्वजनिक जीवन में विशेष योगदान के आधार पर राज्यसभा के लिए नामित किया जाता है। गौरतलब है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। इन सदस्यों का चयन उनके विशिष्ट योगदान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हरिवंश नारायण सिंह लंबे समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और उन्होंने सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। उनका राजनीतिक करियर भी काफी संतुलित और प्रभावशाली रहा है। जदयू से जुड़े रहते हुए उन्होंने पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। राज्यसभा में उनके अनुभव और संसदीय प्रक्रियाओं की समझ को देखते हुए उनका दोबारा चयन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हरिवंश नारायण सिंह का पुनर्नियुक्त होना यह दर्शाता है कि सरकार अनुभवी और संतुलित व्यक्तित्व को संसद में बनाए रखना चाहती है। आने वाले समय में उनसे फिर से सक्रिय और सार्थक योगदान की उम्मीद भी की जा रही है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति और जनता दल यूनाइटेड जदयू के वरिष्ठ नेता हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल जो है 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा था। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को चेयर से कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश समेत 25 राज्यों के 59 सदस्य का कार्यकाल पूरा हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हरिवंश 2014 में पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे। इसके बाद वे लगातार इस पद पर रहे। वे 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति बनाए गए। इसके बाद फिर 14 सितंबर 2020 को राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए थे। उनका अगला कार्यकाल 2032 तक रहेगा। प्रख्यात पत्रकार रहे हरिवंश नारायण सिंह, जो हरिवंश नाम से चर्चित हैं, उत्तर प्रदेश के बलिया के निवासी हैं। 30 जून 1956 में जन्मे हरिवंश ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस बार हाल में हुए राज्यसभा चुनाव के समय उनका नाम जदयू की तरफ से उम्मीदवारों की सूची में नहीं था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि ये उनका अंतिम कार्यकाल होगा, लेकिन अब कयासों पर अब विराम लग चुका है। आपको बता दें कि हरिवंश नारायण सिंह का जन्म 30 जून 1956 को यूपी के बलिया में हुआ। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा गांव से सटे टोला काशी राय स्थित स्कूल से शुरू की। उसके बाद जेपी इंटर कॉलेज सेवाश्रम जयप्रकाश नगर से 1971 में हाई स्कूल पास करने के बाद वे बनारस पहुंचे। यूपी कॉलेज से इंटरमीडिएट और उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट किया और पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री हासिल की। आपको बता दें कि हरिवंश नारायण सिंह जो है अपना बतौर पत्रकार करियर टाइम्स ग्रुप में शुरुआत किया था और हालांकि इसके बाद बैंक में भी उन्होंने नौकरी की थी। उन्होंने सन 1981 से 84 तक हैदराबाद और पटना में बैंक ऑफ इंडिया में सेवाएं दी थी। हालांकि जल्द ही वे पत्रकारिता के पेशे में वापस आ गए थे। सन 1984 से 1989 तक आनंद बाजार पत्रिका समूह की साप्ताहिक पत्रिका रविवार में सहायक संपादक भी रहे। इसके बाद 1990 के दशक में वे बिहार झारखंड के प्रतिष्ठित अखबार प्रभात खबर से जुड़ गए। इस समाचार पत्र में उन्होंने 2 दशक से अधिक समय तक सेवाएं दी हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।